जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार की सोमवार 5 सोमवार जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक दूंगा। आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो। बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। हमें कोई चमत्कार करना नहीं आता और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, हमारे पास में तो केवल शिव का नाम है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, उसका स्मरण करते करते भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल, और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चढ़ाया है उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अलग से बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए अलग से लोटा भर के जल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने शिव जी को जल चढ़ाया, जो तुमने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया, बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चढ़ाओ, उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना प्रारंभ करना। कौन सा बेलपत्री का वृक्ष जिसकी छाया आपके ऊपर आ रही। शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहता है, ध्यान दीजिएगा। जिस बेलपत्री का पौधा तुम्हारे सिर का, और ये दोनों हाथ ऊपर कर लो, अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करें, इतना बड़ा बेलपत्री का पौधा है, उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती को कभी तोड़कर शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना, कितना बड़ा पौधा। आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका हाथ ऊंचा कर लेना। इतना बड़ा पौधा है, उस पौधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़कर शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान को उस बेलपत्री को, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो वृक्ष तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसके लिए तुम्हें हाथ और ऊंचा करना पड़ रहा हो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ ऊपर करता है, तो माँ उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। उसी तरह उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नति कर ली हो, जो थोड़ा ऊंचा हो गया हो। तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हें अपनी गोदी में ले। ऐसे वृक्ष की पत्ती तो अब तुम छोटा सा पौधा, बिल्कुल जरा सा पौधा, उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाओगे, ये श्रेष्ठता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। छोटा सा पौधा है, उसकी पत्ती को तोड़कर आप चढ़ा रहे हो महादेव को, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। वो छोटा है, जो बड़ा, जिसकी छांव तुम्हारे सिर पर आ जाए, आशीर्वाद जिसका तुम्हारे सिर पर आ जाए, उसके नीचे जाओगे, उसके नीचे आराधना करोगे तो थोड़ा सुख का भान होगा। जो छोटा पौधा है उसको बड़ा करने का प्रयास करो, और जो बड़ा है उसके नीचे जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बाद में वो जल ले जाकर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करा, शंकर भगवान को दिया, और फिर बेलपत्र को समर्पित करा, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी भक्ति, उसका स्नेह, उसका स्मरण, सुख
प्रदान करेगा, आनंदता देगा। कई परिवार ऐसे हैं जो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं हो पा रही है, दुखी हैं, कष्ट में। 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। पहला, जम के बोलो, शंकर भगवान के शिवलिंग पर। दूसरा, उसी जल को बचाकर बेलपत्री के वृक्ष के 2 जगह पर जल चढ़ाना पड़ा। चढ़ाओ 2 जगह जल और बड़े भाव से निवेदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भक्तजनों, जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि 1 लोटा जल अगर आप पहले शिवलिंग पर और बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो परेशानियां हैं वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती हैं। बाबा उन्हें दूर कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जो लोग सजग होकर और पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करते हैं उसके बाद आपको जो फल मिलेगा उस पर आपको खुद पर भी विश्वास नहीं हो पाएगा। आप मंगलवार के दिन इस उपाय को ज़रूर करें। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है। अगर मंगलवार के दिन हम हनुमान जी की सेवा करते हैं, उनके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये बात ध्यान से सुननी है कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने से पहले अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हनुमान जी की फ़ोटो या तस्वीर अपने सामने रख लेनी है या अपने पूजा स्थान पर उसे आप रख लें। अब आपको अपना आसन बिछाना है। उसके बाद आपको एक दिया लेना है और उसमें तिल का तेल डालकर तिल के तेल का दिया जलाना है। अगर आपको 1 लोटा लेना है, तांबे का या स्टील का जो भी मिल जाए वह आप ले सकते हैं। उस लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल भर लेने के बाद आपको उसमें 1 लौंग और 1 रुपये का सिक्का डालना है। इस लोटे को आपको किसी भी प्लेट से ढक देना है और उस स्थान पर रख देना है जहाँ पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप इस उपाय को हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए और तिल के तेल का दीपक जलाते हुए और जो लोटा रखा है वह रखते हुए करें। आपको दिन में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लगातार 11 दिनों तक अगर आप ये पाठ करते हैं तब यह उपाय पूरा हो जाएगा। दिन जिस भी समय आप 3 बार यह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उसका आसन ले लेना है और उसी समय आपको प्रतिदिन 3 बार पाठ करना है। समय बदलकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। आपको एक समय निश्चित कर लेना है, उसी समय पर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जिस लोटे को भरकर आप लोगों ने रखा है, जिसमें आपने 1 रुपये का सिक्का डाल रखा है और लौंग डाल रखी है, वह आपको लगातार 11 दिनों तक रखे रहना है। अब जैसे ही आप लोग 11 दिनों तक लगातार पाठ पूरा आपने कर लिया है तो 11वें दिन तीनों पाठ करने के बाद आपको उसी दिन या उसके अगले दिन उस लोटे को उठाना है और उस लोटे के जल को आपको पी लेना है, क्योंकि इसमें भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा। इसके बाद जो सिक्का है और जो लोग आपने लौंग उसमें डाल रखी है उसको डले रहना है और अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो आप उसे निकाल कर अपने पास रख लें या किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रख दें जहाँ कोई इसे हाथ ना लगाए। आपको 1 रुपये के सिक्के और लौंग को ले जाकर मंदिर में रख देना है। जैसे कभी आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं या आपका कोई बड़ा काम है, आपको उसमें सफलता पानी है, तो आप उस समय इस सिक्के और लौंग को अपने साथ में ले जाकर रख सकते हैं। अब यह उपाय पूरा हो गया। इस उपाय को अगर आप मंगलवार से शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको और उसका फल भी बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको इस उपाय को समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकती हैं। दोस्तों, बहुत छोटा सा और सीधा सा सरल सा उपाय है। इस उपाय को आप अगर मंगलवार के दिन से शुरू करके करते हैं
तो आप जिस भी काम के लिए जाते हैं तो आपके इस उपाय से आपका कार्य 100% हो जाएगा। यह मन में विश्वास आपको रखना है। दोस्तों, आपको कोई भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।